थैंक यू। सो मास्टर्स, हम 40 मास्टर्स बुक से एक एक मास्टर का ज्ञान तो हर वीक हम लेते हुए आ रहे हैं। और आज मास्टर गणपति जी का मैसेज है। हम जानते हैं गणपति या गणेश, विनायक और जो भी हो, इनके अलग अलग नाम से हम जानते हैं। और ज्यादातर हम ना इनको पूजा करते हैं। सभी के फेवरेट गॉड है ये। सभी सभी को अच्छा लगता है। और क्या है कि बच्चों, जो जो बच्चे हैं, बच्चों को बड़े फेवरेट गॉड है गणपति। तो क्योंकि उनके रूप अलग होती हैं। और और बड़े एक 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 नन्हा सा छोटा सा बालक जैसा वे लगते हैं। तो ये सभी फिजिकल रूप के अलग से, जो उनके कॉन्शियस से, उनके चेतना से जब हम कनेक्ट होंगे, तो वो क्या कहते हैं, वो सारा ज्ञान जो है वो हम ले सकते हैं। वो वो है मास्टर बुद्ध और सिद्धि बुद्धि दोनों का। तो हम बुद्धि और ज्ञान के मास्टर हैं गणपति। तो हमारा एक रिवाज है कि हर साल जो गणेश उत्सव जो मनाते हैं, जो बचपन में, तो हर साल जब वो फेस्टिवल आता है, तब जाकर क्या करते हैं, तो सारे जो बुक्स होते हैं हमारे स्कूल के बुक्स या पेंसिल्स, जो भी हो, स्टेशनरी जो पढ़ाई के लिए जो भी हो, सब कुछ उस दिन हम पूजा में रखते थे। तो ये मानते हुए कि सारा ज्ञान वो पुस्तक से, सिर्फ बिल्कुल जब पुस्तक वहां वहां रखते हैं और पूजा में बैठते हैं, ताकि सारा जो पुस्तक का ज्ञान हमारे अंदर जा सके। तो ये होती है। लेकिन असली में क्या है? असली में क्या कहते हैं? ध्यान करो तो अपने आप तुम समझ सकते हो। ध्यान करना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हम तो वो बुक्स में क्या लगाते हैं, स्वस्तिक के सिंबल्स लगाते हैं, ओम के सिंबल लगाते हैं। तो ओम रखते हैं कि हाँ, ये पुस्तक ज्यादातर यहाँ सुबह से शाम तक वहाँ रखते हैं, ताकि वो पुस्तक सारा का, जो गणेश जी का सारा ज्ञान है, वो पुस्तक ले ले। और जब हम लेते हैं, बिल्कुल एक रेस्पेक्ट से, इस तरह आंखों पर इसी तरह एक प्रसाद की तरह वो सारे बुक्स जब लेते हैं, तब जाकर हमें बचपन में ये कहा जाता है कि घर में जब तुम उस दिन ना, जब पुस्तक भगवान के सामने रखते हैं, तो तुमको ना बड़ी से जो ज्ञान मिलती है, खूब सारे मार्क्स आ जाते हैं। ये सब है अज्ञान की वजह से। लेकिन क्या है, वो कहते हैं, तो ये रीति रिवाज है। लेकिन एक एक रीति रिवाज फॉलो करना इतना ये बुरी बात नहीं है। लेकिन असली में इसका पीछे का जो जो राज है, क्यों करते हैं, वो कारण क्या है, वो हमें जानना है। वो जानना है। जब हम वो कारण जानते हैं, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो कारण चाहिए हमें। तो आज बदला है, जो बच्चों को भी हमें ध्यान सिखाना है। बच्चे जब 5 वर्ष होते हैं, जो 5 ईयर से, वो ज्ञान करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो समझ सकते हैं, मतलब 5 मिनट ही काफी है। 2 साल के बच्चे को भी हम 2 मिनट या 3 मिनट बैठकर उनको ध्यान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 साल से वो समझ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि वो लोग बच्चे हैं, वो नादान है, वो नासमझ है। नहीं, जो हमारे बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, वो बड़े मास्टर्स हैं। हमारे पूर्वज, जो वो, मतलब एंसेस्टर्स, उनके रूप में आए हैं। मतलब इतना ज्ञान वो प्राप्त करके बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में है, आते हैं बच्चे। ओके। तो पहले ये मास्टर गणपति क्या कहते हैं, ये देखते हैं।
मेरे पिता शिव और माता पार्वती, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है मास्टर्स। तो हम बाद में इसको ना डिस्कस करते हैं। मेरे पिता शिव और माता पार्वती के तब तक बच्चे नहीं हुए जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि उन्होंने अपने लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, और जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वे किसी भी शुरुआती की शुरुआती की मदद करने की स्थिति में हैं। मतलब बिल्कुल तैयारी, बच्चे इतना हमारे समाज में, सोसाइटी में, सोसाइटी को छोड़िएगा, घर में शादी होती है तो शादी होने से एक ही साल में या विद इन 1 ईयर, मतलब उसी साल, एक साल होने से पहले ही 6 महीने के बाद शुरुआत करते हैं। कब कब बच्चे कब बच्चे होंगे आपको। तो ये मतलब शादी एक जब तक शादी नहीं होती है तब तक पूछते ही रहेंगे, तो समाज से ये क्वेश्चन आता ही रहता है, शादी कब होगी। जब शादी के बाद बच्चे कब होंगे। जब बच्चे होने के बाद तो स्कूल स्कूल वगैरह वो डिस्कस करते हैं। एक बच्चा होता है, शादी के बाद एक बच्चा हो जाता है, और उसके बाद दूसरा साल शुरू होते ही दूसरे बच्चे की बात करते हैं, कब होगा दूसरा बच्चा तुमको। ते मैंने भी मुझे भी एक ही मतलब ओनली डॉटर है, एक ही लड़की है। एक ही मतलब, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया खुद के फैमिली से, खुद के जो मतलब जो हमारे फैमिली होती है, वो नजदीक फैमिली से ही मैं ये मतलब कमेंट्स मैंने सुना था। मतलब उन्हें पूछते ही रहते हैं, मतलब फोन उठाओ तो पहला क्वेश्चन यही होता था, दूसरा कब। फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स भी पूछते थे, फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो, जब भी किसी पार्टी या फंक्शंस में हम जाते हैं, तो एक ही बच्ची है तो दूसरा कब। देखिएगा, ये ये बिल्कुल जो पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल वो कपल्स पर डिपेंड करता है कि बच्चा वो उनके इरादा से, उनके इच्छा से होना चाहिए। और वो भी गणेश जी कहते हैं, मतलब गणपति जी कहते हैं, जब तक कि दोनों तैयार ना हो, मतलब दोनों पति पत्नी तैयार ना हो बच्चे देने के लिए, बच्चे जो बच्चे बच्चे लाने के लिए, यहाँ इस पृथ्वी पर बच्चे लाने के लिए, जब तक ये तैयार ना हो, तैयार मतलब फिजिकली एंड मोर देन मेंटली। तो मेंटली मतलब अब देखते हैं, अब भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्लानिंग कब कैसा होगा, फाइनेंस प्लान करते हैं। जब तक हम सेटल ना हो तब तक बचे नहीं। वो फाइनेंशियली मतलब ये बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वे में गया है, लेकिन बुद्धि से आध्यात्मिकता होना चाहिए, बिल्कुल वो तैयार होना चाहिए। जो ज्ञान है उस ज्ञान से जन्म देना है, और उनका पालन पोषण बिल्कुल विजडम से, ज्ञान से करना है। मिनिमम मिनिमम ये ज्ञान होना चाहिए कि उनका कैसे पालन करे, उनका ये समझते हैं कि अब ना डिलीवरी से पहले ही स्कूल में क्या है, एडमिशन ले रहे हैं। वो डिलीवरी नहीं होती है, वो एडमिशन ले रहे हैं। ये मैंने खुद के जो कजिन के सिस्टर है, मेरे कजिन है, उन्होंने कहा कि उनका बच्चा है 3 साल, ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका ना कोई स्कूल के एडमिशंस बिल्कुल एक चैलेंजिंग रहा, उनके एडमिशंस जो वो मानते हैं, जो उनको चाहिए था, वो स्कूल उनको नहीं मिला। वो उनसे, वो जो एडमिन से, ये उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ स्कूल के, जो नहीं उन्होंने दिए हैं एडमिशन, तो वो लोग सिस्टर मेरे कजिन्स को वो पूछते थे, ये अब ये समय नहीं है जब आप डिलीवरी के समय, जब वो बच्चा पृथ्वी पर पैदा नहीं होता, पैदल भी नहीं रखता है, तब आपको ना
आकर एडमिशन्स लेना है, तब जाकर आपको ना इस क्यू में रहना है। ये क्या बात हुई? ओके, ये सब तो छोड़िएगा, ये बाहर का। लेकिन जब बच्चे जब पैदा, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कि हम बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली क्या हम तैयार हैं या नहीं? क्योंकि बच्चे पैदा करना एक, हम एक मशीन्स नहीं है। ये एक मतलब ये कोई लाइक इट हैव टू, मतलब शादी के बाद एक साल में एक साल या 2 साल रहते हैं, उसके बाद बिल्कुल आना चाहिए। ये सब जो वो जो पेरेंट्स हैं, वो जो कपल हैं, वो इच्छा के अनुसार मेंटली फिजिकली वो फिट होना चाहिए और आध्यात्मिकता में। तो ये कहते हैं, अब देखिएगा कि माँ पार्वती और शिव दोनों इतना ध्यानी थे। हमने उनके मैसेजेस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट सेशंस में, पार्वती माँ और शिव जी का मैसेजेस। उस मैसेजेस में उन्होंने उस मैसेज से हमको, हम ये जानते हैं ये बड़े मास्टर्स हैं, हम भगवान मानते हैं, लेकिन वो दोनों भी सोच समझकर, वो दोनों जब तैयार हैं, हाँ हम जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब वो डिसाइड करके, तय करके, तब उन्होंने जन्म देने के लिए सोचा था। तो ये रहना, इसीलिए बचपन से ही ध्यान होना, मतलब जो जो ये स्पिरिचुअल, असली स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये इसमें होना जरूरी है। इतने सारे जो मिथ्स हैं, बिलीव्स हैं, हम जो मानते हैं वो जो सही सही नहीं मानते हैं, इतने सारे मिसबिलीव्स है, इतने सारे जो अंदर के ब्लॉक से बच्चे पैदा करना मना है, नहीं करना है। जो हम मेंटली फिट नहीं है, हम खुद को, मुझे खुद को नहीं पता है मेरे बारे में, और इस रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन के बारे में वो बिल्कुल तैयार नहीं है, मतलब समझ नहीं है इन दोनों में, ठीक तरह से समझ नहीं है। उस वातावरण में बच्चे नहीं पैदा करना है। ये दोनों अंडरस्टैंड होना चाहिए, इन दोनों को अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, तब जाकर। और एक और मिथ है जो मैंने बचपन से और शादी के बाद भी मैंने सुना है। अगर पति पत्नी दोनों में कुछ इरादे डिफरेंट है, मतलब इन दोनों में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, या दोनों बिल्कुल फाइटिंग, मतलब अ, अच्छे नहीं है तो रिलेशन, तब जाते हैं, तब बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं अगर बच्चे आते हैं तो इनका रिलेशन बिल्कुल अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? अगर इन दोनों के रिलेशन ठीक तरह से नहीं है, तब जाकर तो वो लोग कहते हैं अगर बच्चा हो जाता है ना, तो इन दोनों का रिलेशन ठीक हो जाता है। क्यों? ये अच्छी बात है क्या? इन इन दोनों की रिलेशन के लिए, सिर्फ इन दोनों की रिलेशन जुड़ने के लिए, मतलब स्टिक ऑन होने के लिए बच्चा आने का जरूरी है। मतलब इस वातावरण में, उस वातावरण में बच्चा आना जरूरी है। हाँ, बच्चे आने से कुछ बदल जाते हैं जरूर, लेकिन ये कहते हैं बिल्कुल तैयार होना चाहिए दोनों। ओके। तो